खबर इजरायल को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सुरक्षा को लेकर इजरायल के अधिकारों का समर्थन किया और 1 अक्टूबर को इजरायल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की निंदा की है। गाजा पर दोनों नेताओं ने हमास की कैद में बंधकों को रिहा करने के लिए कूटनीति को नए ढंग से शुरू करने की तत्काल जरूरत पर भी चर्चा की। 21 अगस्त के बाद से इजरायली पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच ये पहली बातचीत है। बाइडेन ने ब्लू लाइन के दोनों किनारों पर लेबनानी और इजरायली नागरिकों को उनके घरों में सुरक्षित रूप से वापस लाने के लिए एक राजनयिक व्यवस्था की जरूरत भी बताई, साथ ही हिजबुल्लाह के हमलों की निंदा की है। बाइडेन ने इजरायल से कहा कि वो खास तौर पर लेबनान की राजधानी बेरूत की घनी आबादी वाले इलाकों में नागरिकों को कम नुकसान पहुंचाए और उनकी जरूरत का ध्यान रखा जाए। हमारी सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स कादम्बिनी शर्मा जुड़ चुकी हैं। कादम्बिनी, और क्या क्या बातचीत इन दोनों नेताओं के बीच में हुई है, थोड़ा आप डिटेल में बताएं। देखिए, ये बताया जा रहा था कि ईरान पर हमले के पहले जो इजराइल कह रहा है कि हमला वो जरूर करेगा, ईरान के हमले का जवाब देगा, उसके पहले ये बातचीत होनी थी और ये बातचीत जो है उसमें तय होना था कि हमला किस प्रकार का होगा, क्योंकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ईरान के न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं उन पर हमला होगा, या जो उनके तेल के कुएं हैं या फिर बाकी माइंस हैं या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन पर हमला हो सकता है, इजराइल उन पर हमला कर सकता है। इसके पहले आपको बताऊं कि 9 तारीख को जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं योव गैलेंट, उनको अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात करनी थी वॉशिंगटन जाकर, पर वो गए नहीं, क्योंकि ये बताया जा रहा है, इजरायली मीडिया के हवाले से एक खबर आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ शर्तें रखी अमेरिका के सामने कि अगर ये शर्तें पूरी होती हैं, उनकी बातों को माना जाता है, तभी योव गैलेंट जो है वहां पर जाएंगे। तो ये जो विजिट था वो पोस्टपोन हो गया। अब दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव काफी बातचीत हुई है और उसके बाद ये बयान आया है। 30 मिनट ये बातचीत चली दोनों नेताओं के बीच और उसके बाद ये बयान आया है व्हाइट हाउस की तरफ से कि किस तरह से इजराइल को लगातार बेहद मजबूत समर्थन है। लेकिन एक चीज जो इसमें देखने वाली है, जो आपने भी बताया हमारे दर्शकों को, वो ये कि बार बार अमेरिका जो है वो बातचीत की बात कर रहा है, डायलॉग की बात कर रहा है। चाहे वो लेबनान की बात हो जहां पर ब्लू लाइन के दोनों तरफ लोग जो है लेबनीज हो या फिर इजरायली हो, वो शांति से रह सके। ब्लू लाइन वो है जो 2000 में खींची गई थी दोनों के बीच, ये बताने के लिए कि इजराइल जो है वापस अपनी सीमा में चला गया है। ये टेम्पोररी माना जाता है, ये एक सीमा है, टेम्पोररी इसे माना जाता है। तो ब्लू लाइन की तरफ दोनों हैं और डिप्लोमेसी से बातचीत हो। गाजा के बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि वहां पर बातचीत हो ताकि जी जी, बंधकों को वापस लाए जा सके। तो ये कई चीजों की बात हुई, लेकिन ये सामने अभी तक नहीं आया कि ईरान पर क्या बात हुई। बिल्कुल शुक्रिया आपका कादम्बिनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ईरान पर क्या बात हुई अभी तक ये तो नहीं सामने आया है, हालांकि अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि वो हर तरीके से इजराइल के साथ है।